हेलो एवरीवन। सो गाइज, फ्रंट पेज द हिंदू। एक्चुअली थोड़ा सा ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अभी कल का है, 28 जून का है, बट मैं आज पढ़ा रहा हूँ, 29 जून को पढ़ा रहा हूँ, टाइम की कमी के कारण। सैटरडे संडे तक मैं बैलेंस तो कर ही लूँगा। चलिए guys, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट गिव्स ब्रीदर टू सेना रिबेल्स। आप सबको पता है कि जो हेडलाइंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो जो भी हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है हम इसको कंप्लीटेड समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हम इसको ऐसा समझेंगे दिया, देता है नहीं समझेंगे। क्या दिया? ब्रीदर दिया। ब्रीदर मतलब ब्रेक दिया, एक मोहलत दे दी। किसको दी? सेना रिबेल्स को दे दी जी। रिबेल मतलब विद्रोही। जो सेना के जो विद्रोही एमएलएज हैं, जो बागी एमएलएज हैं, उनको मोहलत दे दी। क्यों दी, क्या हुआ, यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्ड, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस बाई जुलाई। अच्छा, यहाँ जो रिस्पॉन्ड है एक्चुअली फ्यूचर की तरफ जा रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट चूंकि जुलाई 12 की बात हो रहा है तो ये जुलाई 12 से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये जो सेना रिबेल्स है ना, इन रिबेल्स के लिए आ रहा है कि ये जो रिबेल्स है, ये रिबेल्स विल, यहाँ विल लगा कर देख लीजिए, रिबेल्स विल रिस्पॉन्ड। ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे किसको? डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पे प्रतिक्रिया देंगे। कब तक? 12 जुलाई तक। ये फ्यूचर की तरफ चला गया है। एनीवेज, ये भी एक तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है आपका, यहाँ से देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ओके ऑन मंडे सेड। सेड पर रुक जाइए। सेड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये जो द से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये जो ऑन मंडे है, तो ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये आपका दिन टाइम दिखाने के लिए आता है। तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेड कहा, यहाँ तक एकदम क्लियर है। क्या कहा? ये जुमला है, वहाँ क्या कहा वो मैटर बता रहा है कि रिबेल शिव सेना लेजिस्लेटर्स लेड बाय एकनाथ शिंदे नीड। अच्छा देखिए, यानी कि नीड हमारा वर्ब है, तो वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट है ये लेजिस्लेटर्स। देख रहे, लेजिस्लेटर्स प्लूरल है ना, इसलिए नीड आया है। अगर कोई एक सब्जेक्ट होता तो नीड्स आता, समझ रहे? तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, रिबेल शिवसेना लेजिस्लेटर्स, यानी कि विद्रोही शिवसेना के एमएलएज, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा, ये नीड इसका वर्ब है, तो ये बीच में ये लेड क्या कर रहा है? लेड बाय एकनाथ शिंदे, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। लेड बाय, कंडक्टेड बाय बहुत बार सिखा चुका हूँ, अभी लिखूंगा नहीं मैं। तो ये इसका मतलब है कि वो एमएलएज, वो विद्रोही शिवसेना के एमएलएज जिनको नेतृत्व किया जाता है एकनाथ शिंदे के द्वारा, उनको आवश्यकता है, नीड। क्या आवश्यकता है? ब्रीदिंग टाइम। ब्रीदिंग टाइम का मतलब है कि सांस लेने का टाइम, यानी कि एक मोहलत की ज़रूरत। अब काफ़ी बच्चे शोर कर रहे हैं पीछे। चलिए, ब्रीदिंग टाइम उनको चाहिए, एक मोहलत चाहिए। तो ये मोहलत, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मोहलत चाहिए। क्या करते हुए कहा? तो वाइल गिविंग देम टाइम, उनको समय देते हुए कहा। कब तक? तो टिल जुलाई 12, 12 जुलाई तक का समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मोहलत चाहिए। अच्छा, वो समय क्यों दिया? यहाँ पर देखिए, इन्फिनिटिव टू रिस्पॉन्ड। इन्फिनिटिव का मतलब पर्पस, प्रतिक्रिया दिखाने के लिए। 12 जुलाई तक वो अपना एक रिस्पॉन्ड करेंगे, वो उसका जवाब देंगे। किसका जवाब देंगे? तो टू अ नोटिस, नोटिस का जवाब देंगे। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इशूड बाय डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवल। बस इतना ही देख लेते हैं। ये इशूड बाय, ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये एडजेक्टिव का काम करता है। लेड बाय, इशूड बाय, रिटन बाय, इसका मतलब ये नोटिस के बारे में बता रहा है। वो नोटिस जिसको इशू किया गया था डेप्यूटी स्पीकर नरहरि जिरवल के द्वारा। कब? प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, ऑन जून 25। क्या करते हुए? अब यहां पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनिशिएटिंग डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग। इनिशिएट का मतलब शुरू करना, ये शुरू करते हुए क्या इनिशिएट किया? डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब जो प्रक्रिया है, डिस्क्वालिफिकेशन के प्रक्रिया को स्टार्ट करते हुए। किसके खिलाफ? अगेंस्ट देम, यानी कि रिबेल सेना जो एमएलएज हैं उनके खिलाफ। किस लिए? फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदली, दल क्या? दल बदल देना, एक टीम से दूसरी टीम में चले जाना। देख रहे कैसे हम सेंटेंस को समझते हैं। और ये सब कुछ मैं पहले सिखा चुका हूँ, इसलिए आज मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर शिंदे एंड 15 अदर लेजिस्लेटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, मिस्टर शिंदे एंड 15 अदर लेजिस्लेटर, जो 15 और जो लेजिस्लेटर्स हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अगेंस्ट हुम डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस वॉज इशूड। ये कॉमा देखिए, कॉमा देखिए, यहाँ कॉमा है, इस अगेंस्ट पे नज़र रखिए। मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, सेंटेंस को समझिए बॉस। ये अगेंस्ट से लेकर के
इशूड तक एक एक्स्ट्रा नहीं लग रहा आपको, ये एक्स्ट्रा लाइन है, देखिए ये एक्स्ट्रा है। मेन हमारा क्या है, मिस्टर शिंदे और जो 15 अदर लेजिस्लेटर्स हैं, ये सब्जेक्ट है, तो प्लूरल में सब्जेक्ट है, तो ये हो गए, ये जो वर आया है ये इन सब्जेक्ट के लिए आया है कि शिंदे और 15 जो एमएलए हैं वर सपोज्ड टू सबमिट देयर रिटन रिस्पॉन्सेज। सपोज टू का मतलब कि उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी, तो ये जो शिंदे और जो 15 एमएलएज हैं वर सपोज टू, इनकी जिम्मेदारी थी सबमिट करना देयर रिटन रिस्पॉन्सेज, अपने रिटन प्रतिक्रिया को सबमिट करना था, कब तक, बिफोर द डेप्यूटी स्पीकर। अच्छा, किसके सामने, बिफोर का मतलब सामने, डेप्यूटी स्पीकर के सामने, कब तक, ये बाई लगा है, बाई मतलब तक, बाई 5:30 PM 5:30 बजे तक, कब, ऑन जून 27। यहाँ तक हो गया। ये बीच में अगेंस्ट क्यों आया, ये ऐसे आया कि मिस्टर शिंदे और 15 अदर जो एमएलएज हैं अगेंस्ट हुम, जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस वाज इशूड, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, देख रहे कैसे दिया जाता है, तो जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को सर्व इशू किया गया, वो लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो रिटर्न रिस्पॉन्स दे। तो यहाँ पर सपोज टू आप सीख सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ना तोड़ना, बट मज़ा भी आएगा आपको। देखिए आप सीखिए सपोज टू, इसमें क्या होता है, एक्चुअली किसी की जिम्मेदारी को एहसास दिलाते हैं। मान लो किसी की ड्यूटी है, ड्यूटी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह को, कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन बन गया है, रूल्स बन गए हैं, हम उसको याद दिलाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने रूल बनाया कि भाई कोई हिंदी नहीं बोलेगा, अब वो हिंदी बोल रहा है तो मैं बोलूँगा ना, एक्सक्यूज़ मी, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी, हिंदी में बात आप नहीं कर सकते हो, अब इसकी हिंदी पे ना जाए, नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहिए, डजेंट मैटर, अंग्रेजों को इसकी हिंदी से लेना देना नहीं। यू आर नॉट सपोज टू, इट मीन्स कि यू आर नॉट अलाउड, आपका ये रूल के अकॉर्डिंग भैया आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, किसी को मैंने ड्यूटी दे दिया कि भाई तुम्हें ना खाना पकाना है, अब मैं उसको कहता हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड बी इन द किचन बिकॉज यू आर भैया सपोज टू कुक फूड टुडे, आज तुमको ही खाना बनाना है, इट मीन्स कि आज की जिम्मेदारी ड्यूटी भैया तुम्हारी है, यू आर सपोज टू। जैसे आपको नहीं पता कि आपकी क्या ड्यूटी है, आप बोलोगे एक्सक्यूज मी सर, व्हाट एम आई सपोज टू डू, व्हाट एम आई सपोज टू डू, मुझे क्या करना है, तो आप ये मत सोचो करना है मैं तो हैव टू लगाऊंगा, जी नहीं, सपोज टू का मतलब आपकी कोई ड्यूटी जिम्मेदारी है, आपको पता ही नहीं है, आप कहोगे बोल सकते हो व्हाट एम आई सपोज टू डू, ऐसे करना है। एनीवेज इस पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। चलिए अब देखिए, अ वकेशन बेंच, ठीक है, ये हमारा पूरा एक फ्रेज हो गया, अ वकेशन बेंच, नाउन फ्रेज है। यहाँ पर क्या लग रहा है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज और लग रहा है, ऑफ जस्टिसेज मतलब जस्टिस दो होंगे या और भी ज़्यादा होंगे, सूर्यकांत एंड जेबी, जस्टिस कौन है, एक सूर्यकांत और एक जेबी परदीवाला, तो ये दो जस्टिसेज हैं। तो वकेशन बेंच जो है, इन जस्टिसेज का बेंच ने क्या किया, हीडेड देयर कंटेंशन, हीडेड का मतलब ध्यान देना, जैसे पे हीड भी कह सकते हैं, हीडेड उनके मतलब, कंटेंशन मतलब मतभेद, तो यानी कि ये हो सकता है ये जो पार्टी जो सेना है और जो रिबेल सेना, उनके मतभेद की बात कर रहा है। तो इन दोनों जस्टिसेस ने ध्यान दिया उनके मतभेद पर, कंटेंशन पर, कहते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ क्या, उस झगड़े पर, उस कंटेंशन पर, दैट यह कि दे वर गिवन हार्डली 48 आवर्स, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उनको मुश्किल से 48 घंटे दिए गए थे, टू रिस्पॉन्ड, ये इन्फ्रिटिव है, अपना जवाब देने के लिए। किसको रिस्पॉन्ड करना था, टू द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस, जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस है उसको करना था। इतने शोर मचा रहे बच्चे कि मैं मतलब वो हो जा रहा हूँ, डिस्टर्ब हूँ। अच्छा, व्हेन द लॉ रिक्वायर्ड द स्पीकर टू ग्रांट देम 7 होल डेज, अब है कि जब लॉ रिक्वायर्ड द स्पीकर, लॉ ने आवश्यकता बना रखी है स्पीकर के लिए, टू ग्रांट देम 7 होल डेज, कि आप पूरे 7 दिन देंगे और आपने 48 घंटे दिए हैं, तो इस पर जस्टिसेज ने हीड किया, मतलब ध्यान दिया। समझ, इसमें कुछ भी सिखाने लायक नहीं। द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। क्लासिक एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इस एग्जाम्पल के अंदर हर बारीकियां, हर फीचर मौजूद है। क्लासिक मतलब गुड, क्लासिक है भाई, तो ये एक सटीक एग्जाम्पल है,
The disqualification notice is a classic example of the deputy speaker. अब डेप्टी स्पीकर का ये क्लासिक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, एक्टिंग हैंड इन ग्लव विद द गवर्नमेंट। मतलब कि डेप्टी स्पीकर, यहाँ एक्टिंग का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि वो काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है मिली भगत, हैंड इन ग्लव मिली भगत किसके साथ? सरकार के साथ। इससे पता चल रहा है ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ये जो नोटिस गया है ये क्लासिक एग्जाम्पल है डेप्टी स्पीकर का कि वो गवर्नमेंट के साथ मिली भगत में काम कर रहा है। किस प्रयास में कर रहा है? तो इन एन अटेम्प्ट टू हैस्टली, इन एन अटेम्प्ट टू का मतलब प्रयास में, हैस्टली का मतलब जल्दीबाजी, इन एन अटेम्प्ट टू हैस्टली डिस्क्वालीफाई द पिटिशनर। जो पिटिशनर है मिस्टर शिंदे अलॉन्ग विद अदर सपोर्टर्स, इनको भैया फटाफट डिस्क्वालीफाई कर दे। तो जो स्पीकर है इनकी साठगांठ है सरकार के साथ, ऐसा पता चलता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा, द डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स एंड द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स। तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो रूल है और लेजिस्लेटिव जो असेंबली उसके जो रूल्स है आर सॉट टू बी कंप्लीटली बाईपास्ड। तो आर एक्चुअली सॉट होता है क्या? बड़ा मुश्किल है, सीक से बना है सॉट। कई बार सीक का मतलब होता है मांगना और कई बार सीक टू का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई करना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मतलब रखता है कि ये जो रूल्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स और महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रूल्स है आर सॉट टू बी कंप्लीटली बाईपास्ड। मतलब मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोशिश किया गया कि पूर्ण रूप से ये बाईपास हो जाए, मतलब एक दूसरे को इग्नोर कर दे, कुछ ऐसा लग रहा है। बाईपास मतलब होता है इग्नोर करना। आर सॉट टू बी कंप्लीटली बाईपास, अगर मैं यहाँ पर बोलता आर सेट टू बी तो ऐसा कहा जाता है। आर तो यहाँ पर है कि सॉट टू बी मतलब ऐसा ट्राई किया जाता है कि यानी ट्राई किया गया कि कंप्लीटली बाईपास कर जाए, एक दूसरे को मैच न करे, एक दूसरे को इग्नोर कर दे, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। सीख का मतलब मांगना और चाहना भी होता है। अगर उस लेवल से देखें तो दोनों रूल को चाहा गया, मांगा गया कि कंप्लीटली बाईपास कर दे। बड़ा टफ है सीख को समझना, बट सीख टू का मतलब ट्राई करना भी होता है, तो उस वे में देख लीजिएगा। मिस्टर शिंदे कॉमा थ्रू सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कॉल हैड अलीज्ड। अब देखो यहाँ पर सीधा है कि मिस्टर शिंदे आपका सब्जेक्ट है और हैड अलीज्ड यानी कि मिस्टर शिंदे ने अलीज किया था, बयान दिया था, किसके थ्रू? तो यहाँ पर बीच में रख दिया थ्रू सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कॉल के थ्रू ऐसा बयान दिया था। क्या बयान दिया था? कि ये भैया ऐसे से बाईपास करने की कोशिश हुई है। वर्चुअली पुटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग ऑन, वर्चुअली मतलब कैमरे के माध्यम से, पुटिंग मतलब पुट करते हुए, रखते हुए, तो पुटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग, डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया को रखते हुए, ऑन होल्ड पर रखते हुए, यानी कि वर्चुअली ही जज ने इसको होल्ड पे रख दिया। तो ये रखते हुए द बेंच इन इट्स ऑर्डर, बेंच ने अपने ऑर्डर में रिकॉर्डेड यानी कि कहा, रिकॉर्ड किया ऑर्डर, क्या कहा कि दैट एज एन एंट्री मेजर, एक तत्काल उपाय के रूप में, एंट्री मतलब तत्काल, द टाइम ग्रांटेड बाय द डेप्यूटी स्पीकर। देख लीजिए ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आ रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। वो टाइम जिसको ग्रांट किया गया था डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा, 48 घंटे दिया गया था ना, टू द पिटिशनर एंड द अदर सिमिलरली प्लेस्ड एमएलएज, यानी कि शिंदे जो पिटिशनर है और उन्हीं की तरह जो प्लेस्ड एमएलएज हैं उनको टाइम दिया था क्या करने को? टू सबमिट देयर रिटन सबमिशन, उनका रिटन सबमिशन मतलब अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो उनको बोलना था, सबमिट करना था। कब तक? टुडे, सॉरी सबमिशन टू, सॉरी मैं टुडे कह रहा हूँ, सबमिशन टू डे यानी कि मंडे, टुडे ही तो है, हाँ टुडे ही तो है, यानी कि आप समझ पा रहे हैं? फिर से देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि वर्चुअली पुटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग, कैमरे के माध्यम से डिस्क्वालिफिकेशन के प्रतिक्रिया मतलब प्रक्रिया को, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोसीडिंग, प्रक्रिया को होल्ड पर रखते हुए, समझ रहे हो? वो बच्चे शोर मचा रहे हैं इसलिए मेरा दिमाग अजीब सा हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना? होल्ड पर रखते हुए बेंच ने अपने ऑर्डर में ये बात रिकॉर्ड की कि एक तत्कालिक उपाय के तौर पर द टाइम, वो टाइम जो कि ग्रांट किया गया था डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा पिटिशनर को और बाकी जो एमएलएज थे कि वो सबमिट करे अपना रिटन सबमिशन टुडे, आज यानी कि मंडे को सबमिट करे बाय 5:30 PM, इज एक्सटेंडेड, उसको बढ़ा दिया जाता है टिल जुलाई 12।
12 जुलाई तक बढ़ा दिया जाता है, 12 जुलाई 2022 तक 5:30 PM तक। ये बात है। इसमें बहुत ही मतलब ऐसा कुछ भी था नहीं जो पढ़ाने लायक था। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ तो ऑलमोस्ट क्लियर ही हो गया होगा। बाकी लेड बाई और ये जो कंडक्टेड बाई, ये सब मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ तो ये सब तो क्लियर ही होगा। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ अद्भुत नहीं था। ये शॉर्ट टू है तो ये आप ढूंढ लीजिएगा। सीक टू का मतलब कई बार ट्राई करना भी होता है। वैसे तो सीक का मतलब है कि आई एम सीकिंग हेल्प, मैं हेल्प मांग रहा हूँ, ऐसा भी होता है मांगना, चाहना, यू नो। ही सीकिंग अ जॉब, वो जॉब ढूंढ रहा है, ये भी मतलब होता है। पर जब भी सीक के साथ टू आया है जनरली वो ट्राई के लिए आया है न्यूज़पेपर में। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।